एवरीवन। आज की शुरुआत होती है व्लॉग की यहाँ से। तो अभी हमारा आज है व्रत, और व्रत है गर्जा मैया का। तो बताना किस किस को पता है कि गर्जा मैया का व्रत कौन सा होता है। तो अभी हम जाएंगे गर्जा मैया का व्रत खोलने के लिए। कल तबियत ठीक थी लेकिन आज बिल्कुल फिट हो रहा है। थोड़ा सा काम नीचे का स्टिचिंग वगैरह का थोड़ा क्लियर करके आ गई हूँ। अभी व्रत खोलूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी स्टिचिंग करने के लिए। ठीक है। और ये व्रत की पूजा मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये पूजा हम बॉयज़ को नहीं दिखाते हैं और वीडियो में नहीं पता कि बॉयज़ देखेंगे या गर्ल्स। तो ये व्रत गर्ल्स का ही होता है, मीन्स लेडीज़ का ही होता है। इसे सिर्फ लेडीज़ ही देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। यहाँ सुनी फिर हमने कहानी और मम्मी ने कहा शूट नहीं करना क्योंकि ये जो पूजा है ये जेंट्स को नहीं दिखानी। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे फेस शूट कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करके फिर मैं चली गई जल देने के लिए। तो जल देने के लिए हमें जाना पड़ता है सूर्य को अर्घ देने के लिए 4th फ्लोर पे, क्योंकि 4th फ्लोर का घर है। तो यहाँ पे मैंने दिया सूर्य को जल, मम्मी ने नीचे ही दे दिया था। और अब मैंने यहाँ पे जल दे के सूर्य को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना एक मनी प्लांट को अलग से दूसरी जगह तोड़कर अलग लगा दिया। तो आज मुझे यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगा रही थी, मुझे आता नहीं है ज़्यादा, मैं पेड़ पौधों की नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ लगाया। और ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो जिसमें मैंने बच्चों को लौकी का चीला बना के खिलाया था। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार जाके वो भी देखना। तो लौकी घिस दिया, उसमें मैंने बेसन ऐड किया और उसका एक चीला बना दिया। तो इससे हम मेरे बच्चों ने लौकी भी खा ली और उनको टेस्टी भी लगी। तब उनका जो है उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने लौकी खा लिया है। तो मैंने यहाँ इस तरीके से बच्चों को खिला दी अपने लौकी। आपको कैसा लगा मेरा आइडिया ये भी ज़रूर बताना, और शॉर्ट वीडियो में देख लेना कि मैंने ये कैसे कैसे बनाई है। सिर्फ बेसिक मसालों के साथ ही मैं इसको बनाती हूँ, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ ऐसे ही। पर लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता, वो लौकी खा लेते हैं। अगर उन्हें घिस के भी ज़्यादा नहीं समझ में आती ना तो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, तो उन्हें बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। और बच्चों को लंच पैक किया और दे दिया और फिर बच्चों को कह दिया बाय बाय। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले जाएंगे। अब उसके बाद हमने पूजा के बाद की वीडियो है ये जो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी को बनाना था भोग, तो मम्मी बना रही थी यहाँ पर भोग। अब कल हमें मोदक का भोग लगाना है गणपति जी का, और हमें भोग लगाना है एक दूसरा भी। तो हमें इसलिए यहाँ पर मम्मी हाथ से बनाती हैं। तो यहाँ पे भूना उन्होंने बेसन को घी के साथ, उसमें मिलाया शक्कर और इसके बना दिए लड्डू। अब रहा शाम का टाइम हो गया था इतना काम करते करते, तो फिर शाम को मान यानी कि गणपति जी की आरती। जैसा कि आपको पता है हमारे घर पे गणपति जी आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने आरती की है गणपति जी के, उनको मनाया। शाम की संध्या बेला की आरती है ये। आप भी लीजिए और अपनी विश मांगिए, शायद भगवान जी आपकी विश पूरी कर दें। यहाँ पर चल रही है अभी आरती। मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ और इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन जिस दिन करूँगी तो उस दिन मैं आपके साथ ब्लॉग को शेयर करूँगी। गणपति जी कैसे लग रहे हैं हमारे। अब शाम का, और उसके बाद हमने काटा अपने पिताजी का केक, क्योंकि हमारे पिताजी आज हो गए हैं 63 ईयर्स के। तो हमने ये केक भगवान जी के सामने ही काटा था। और अब यहाँ पर बाबू जी काटेंगे केक। उन्होंने बोला मुझे बाहर चलो गणपति जी के सामने ही केक काट लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर हम काट लें पापा केक, बर्थडे सेलिब्रेशन। और फिर लगाया भगवान को भोग, गणपति महाराज को भोग दे बच्चों का निकाला। और उसके बाद फिर हमने सबने पापा को केक खिलाया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको बर्थडे विश दी। बस ऐसा ही छोटा सा सेलिब्रेशन हमारे घर में होता है जब किसी का बर्थडे होता है। आपके घर में कैसा होता है ज़रूर बताना, और आपको हमारा सेलिब्रेशन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और उसके बाद हमने सबने एक एक करके केक खिला के बाबा जी को पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। आप भी ज़रूर बताइएगा आपके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होता है। हम तो भाई छोटा सा इसी तरीके से करते हैं, पर जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो इस छोटे छोटे सेलिब्रेशन से भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो अगर हम इतना भी करते हैं ना तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार होता है हम कहते हैं नहीं बड़े हैं तो सेलिब्रेशन नहीं है, बट उन्हें बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पे खाना रह गया था तो फिर वो आया अंदर और फिर उसने बाबा को केक खिला के पैर छू लिए। और ये केक का इतना ज़्यादा दीवाना है कि इसको केक के आगे कुछ नज़र नहीं आता, सब कुछ भूल जाता है ये केक के आगे। इसलिए ये बाबा को केक खिलाना ही भूल गया कि मुझे केक खाना है। अब दोनों की लड़ाई हो रही थी, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे ये खाना है। तो इसीलिए ये दोनों भूल गए कि इन्हें क्या क्या खाना है। बस ऐसे ही आके बस देख रहे थे कि हमें ये खाना है, अम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब इसका शुरू हो गया खाना, और इसके बाद खाएंगे
हम खाना, तो खाने में हमने आज बाहर से ऑर्डर किया है। हमने घर में कुछ नहीं बनाया, हमारे लिए तो रखा था। बाहर से खाना आया, इन्होंने खाना खाया। आप बताना आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।